नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सपना। स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत सागर में। आज की इस वीडियो में हमारा विषय है उपनिषद। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। उपनिषद शब्द उप एवं नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय होकर बनता है। उप का अर्थ है समीप तथा सद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार समग्र रूप से उपनिषद का अर्थ है समीप में बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इन उपनिषदों का भारतीय वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक सूक्तों में जिस दार्शनिक विचारधारा का प्रारूप मिलता है, उसका विकसित रूप उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता है। हम सभी यह जानते हैं कि वेद 4 हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों के मुख्य 4 विभाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद रूपी वृक्ष की ब्राह्मण यदि शाखाएं हैं तथा आरण्यक उन शाखाओं से उत्पन्न पुष्प है, तो यह भी मानना होगा कि उस आरण्यक रूपी पुष्प की सुगंध उपनिषदें ही हैं। मौलिक विचारों एवं उपदेशों से भरा पड़ा है हमारा उपनिषद। ये विचार और उपदेश आज भी मानव की दार्शनिक जिज्ञासा को शांत एवं सत्य का दर्शन कराने में समर्थ है। मानव को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने तथा ऊर्जा और स्फूर्ति देने वाला आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। इसके एक एक शब्द में बहुत अत्यधिक सार छुपा हुआ है। आचार्य शंकर ने उपनिषद की व्याख्या इस प्रकार की है: जो मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा के साथ आत्मभाव से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, वह विद्या उनके गर्भवास, जन्म मरण, रोग आदि अनर्थों को नष्ट करती है और पर ब्रह्म को प्राप्त कराती है तथा अविद्या आदि संसार के कारणों को समूल नष्ट कर देती है। आचार्य शंकर की व्याख्या के अनुसार उपनिषद शब्द का प्रमुख अर्थ ब्रह्म विद्या है। प्राचीन काल में इस उपनिषद विद्या का अध्ययन अध्यापन रहस्य अर्थात एकांत स्थान में किया जाता था, अतः इसे रहस्य विद्या भी कहते हैं। जिस प्रकार इन ग्रंथों में रहस्यात्मक ज्ञान ब्रह्म विद्या की चर्चा की जाती है, उन्हें उपनिषद कहते हैं तथा वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों का सीधा संबंध संहिताओं से भी है, फिर भी उन्हें ब्राह्मण साहित्य का आलोचना ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद आरण्यकों के ही विशिष्ट अंग हैं, किंतु वेदों का अंतिम सार संग्रह होने से उन्हें वेदांत की उपाधि प्राप्त है। ओल्डनबर्ग ने उपनिषद का अर्थ पूजा की एक पद्धति किया है। ड्यूशन ने इस कथन का खंडन करते हुए उपनिषद शब्द का अर्थ रहस्य किया है। इस प्रकार उपनिषद शब्द का अर्थ रहस्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या आध्यात्म विद्या का ज्ञान है। भारतीय परंपरा के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती हैं, जिनमें ऋग्वेद से संबद्ध 10, शुक्ल यजुर्वेद से 19, कृष्ण यजुर्वेद की 32, सामवेद की 16 तथा अथर्ववेद की 31 उपनिषदें हैं। ये 108 उपनिषदें सभी उपनिषदों में सारभूत हैं। इनके अध्ययन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, वेद का विभाग है उपनिषद। वेदों के रचना काल का ठोस प्रमाण नहीं है। इसका एक कारण शायद वेदों का अपौरुषेय मानना भी हो। इसलिए उपनिषदों के रचना काल पर भी केवल विद्वानों का अनुमान है और इस अनुमान में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद भी पाया जाता है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के अंतराल में इन उपनिषदों का निर्माण काल माना जाता है, किंतु कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण उपनिषदों की रचना बौद्ध युग के पूर्व तथा संहिता एवं ब्राह्मण काल के बाद में हुई है। अतः उनका समय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती माना जा सकता है। हमारे विद्वान तिलक जी ने ज्योतिष गणना के आधार पर उपनिषदों की रचना काल 1600 ईसा पूर्व माना है। इतनी पुरानी है यह ज्ञान निधि। उपनिषदों की संख्या पर भी
विद्वानों में मतैक्य नहीं है। 108 से 200 तक मानी जाने वाली उपनिषदों में 10 उपनिषदें प्रामाणिक मानी गई हैं। इस विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है। ईश केण कठ प्रश्न मुंड मांडोक्य तित्तिरा ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। इसके अलावे श्वेताश्वतर, कौशितकी एवं मैत्रायणी भी प्रमुख मानी गई हैं, जिनका उल्लेख सर्वत्र है। परंतु उपरोक्त श्लोक में जिन 10 पुराणों की चर्चा है, इसके अलावा श्वेताश्वतर एक ऐसा उपनिषद है जिस पर शंकर का भाष्य है। इस प्रकार मैंने अपनी इस प्रस्तुति में उपनिषद की व्युत्पत्ति, अर्थ, संक्षिप्त परिचय तथा संख्या आदि को आपके समक्ष रखा है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।